उपस्थित तमाम साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। जोहार, जय किसान। आइए सबसे पहले वीर गुंडाधर को याद करते हैं और फिर उसके बाद मैं भी अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा। वीर गुंडाधर अमर रहे, वीर गुंडाधर अमर रहे, वीर गुंडाधर का रास्ता अमल करो, वीर गुंडाधर का रास्ता अमल करो। साथियों, हाँ ठीक है, तो आज का दिन ऐतिहासिक भी है और हम लोगों के लिए चिंतन करने का भी है। गुंडाधर ने किसकी लड़ाई लड़ी? जल जंगल जमीन बचाने की और परायों की गुलामी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। तो आज हमको चिंतन करने की जरूरत है कि क्या गुंडाधर का काम खत्म हो गया? खत्म हो गया क्या? तो गुंडाधर के काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम पीढ़ियों से लड़ते आ रहे हैं अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, और आज का दिन हमको याद रखना है। इस जल जंगल जमीन को अगर बचाना है, अपनी अस्मिता को बचा के रखना है, तो हमको ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहूंगा कि अब भूमकाल पार्ट 2 का समय आ गया है और यहां से हमको ऐलान करना चाहिए कि भूमकाल पार्ट 2 कौन लड़ेगा। तैयार है? भूमकाल पार्ट 2 कौन लड़ेगा? गुंडाधर के काम को कौन आगे बढ़ाएगा? जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? और आज हम यहां से ऐलान करना चाहते हैं और हमको संकल्प लेना चाहिए कि गुंडाधर ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता अपनाते हुए पूरे शांति, अनुशासन और लोकतांत्रिक तरीके से आज हमारे जल जंगल जमीन को लूटने की साजिश, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे या भाजपा पार्टी करे या कोई भी करे या कोई कारपोरेट करे, हम उसको सफल होने नहीं देंगे। तो आज हमको यहाँ पर एक संकल्प लेकर के जाना है और उसके लिए जोरदार तरीके से हमको यहाँ ऐलान करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे? अरे हम अपनी अपनी जगहों पे अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो लगातार संघर्ष में बैठे हैं, वो ये बताता है कि हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कितना दृढ़ संकल्प रखते हैं। और उसके साथ साथ गुंडाधर को याद करने के बहाने अपने संघर्ष को बढ़ाने के लिए हम इतनी संख्या में दूर दराज से तमाम वर्गों के फायदे आज गुंडाधर की धरती गीदम में पहुंचे हैं। यह दिखाता है कि हम अपने जल जंगल जमीन को लूटने नहीं देंगे। और साथियों, हम चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, तो कारपोरेट के इशारे पे दमन, सैन्यकरण, जल जंगल जमीन खरीद को लूटने की जो यहाँ पे रणनीति बनाई है, साजिश रच रही है, उसके खिलाफ हम एक अनुशासन तरीके से बिल्कुल यहाँ पर
एक रैली के रूप में जाना है और अपनी ताकत दिखाना है कि सावधान, चेत जाओ, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम आपको झेलना पड़ेगा। और ये कारपोरेट के दलाल राजनीतिक पार्टियां जो उनके फायदे के लिए हमारा दमन और शोषण करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, उनको अब हम लोकतांत्रिक तरीके से भी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, ये समझते हैं कि हम उनके वोट बैंक हैं और हमको अब ये साबित करना है कि आप हमारे वोट से जाओगे तो हमारे लिए आपको काम करना पड़ेगा। हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं है, ये आने वाले चुनाव में भी आपको बताना पड़ेगा, तब हमारी लड़ाई पूरी होगी। नहीं तो हम अपनी जमीन बचाने का संघर्ष करते रहेंगे और ये कुर्सी पे बैठ करके हमारा जल जंगल जमीन लूटने का साजिश चलाते रहेंगे। अरे कांग्रेस भाजपा की कोई बपौती है कि आप दमन करते रहो, लूट मचाते रहो और आप सत्ता पर बने रहो? का भाजपा के 15 साल यहां पर जो चले हैं, उससे परेशान होकर के हमने सत्ता बदली थी, तब उम्मीद थी ना कि कांग्रेस की सरकार हमारे जो कानूनी हक है वो देगी और दमन बंद करेगी। उम्मीद किए थे ना, लेकिन हुआ क्या? ऐसा हुआ आज भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इनको, ये राजनीतिक पार्टियों को ऐसे समझ में नहीं आता, मोटी चमड़ी वाले हैं तो जमीन का संघर्ष भी करेंगे और तुम्हारे खिलाफ वोट भी करेंगे। अरे जरूरत पड़ी तो खुद भी तैयार करेंगे। हमको यहां से ये ऐलान करना चाहिए साथियों, क्योंकि आज की तारीख में गुंडा धूल की लड़ाई को आगे बढ़ाने का यही एक तरीका है, संविधान को जमीन में उतारने का यही एक तरीका है, लोकतंत्र को बचाने का यही एक तरीका है। हम कहते हैं ग्राम सभा सर्वोपरि है, हमारी इजाजत के बगैर कोई कैंप नहीं बैठ सकता, लेकिन ये बिठाए जा रहे हैं तो कैसे संविधान लागू होगा? कैसे कैसे पैसा क्या बोलते जमीन पे उतरेगा? ग्राम सभा की सर्वोच्चता कैसे रहेगी? तो हमको वोट की ताकत भी दिखानी पड़ेगी और जमीन का संघर्ष भी जारी रखना पड़ेगा। साथियों, ये हमको सोच करके यहाँ से जाना है। मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, देखिए हम यहाँ मैदान में हुए हैं 2 दिन तक लगातार चर्चा परिचर्चा। हम सब जानेंगे हमारी समस्याएं क्या है, संघर्ष हमारे लिए कितना जरूरी है, आगे की रणनीति कैसे होनी चाहिए, लेकिन ये संदेश ऊपर तक पहुंचाने की भी जरूरत है। उसके लिए अनुशासित तरीके से जब यहाँ से रैली निकले, 2-2 की लाइन में या पूरा जीवन पहुंच जाए और लाइन टूटना भी नहीं चाहिए, वो बनाना है। हमको भीड़ भगदड़ की तरह से नहीं चलना है, 2 की लाइन में चलना है, एक के पीछे एक, चाहे वो 2 किलोमीटर लंबी लाइन क्यों न हो जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग सुरक्षा के लिए बहुत सीमित कार्यकर्ता ही रुके और बाकी पूरे के पूरे चल करके हम जीवन में अपना प्रदर्शन करें, ताकि शासन प्रशासन और नागरिक समाज तक के, आम समाज तक के भी हम ये संदेश दे सकें, ये दे सके कि हम गुंडा धूल की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले हैं। आइए साथियों को कहना है तो एक बार हम लोग नारा लगाते हैं, गुंडा धूल की लड़ाई कौन लड़ेगा? गुंडा धूल की लड़ाई कौन लड़ेगा? जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? अरे कांग्रेस भाजपा होश में आओ, कारपोरेट के लिए जल जंगल जमीन की लौट नहीं चलेगी।
के संवैधानिक अधिकार देना होगा। और आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार लेते रहेंगे। आदिवासियों पे हमले नहीं सहेंगे, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे। और साथियों, हम बुंदेलखंड के सपने को साकार करने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये घोषणा करते हैं। और ये सबको मुट्ठी मान लो और हाथ उठा करके नारा लगाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे करके। हम कोई उधर के कुछ साथी नारा नहीं लगा रहे, पुलिस वाले हो गया भाई। हाथ उठा लो, हाथ उठाओ, सबका हाथ उठा रहना चाहिए। अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। सबको भूमकाल जोहार। इसके जस्ट